नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज मैं बड़े दुख के साथ उड़ीसा की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। उड़ीसा, जहां एक सेना के जवान की पिटाई की जाती है, उसके साथ मारपीट होती है। इतना ही नहीं, उसकी मंगेतर के खिलाफ पुलिस थाने में जो घिनौना कृत्य हुआ है, उसकी भर्त्सना किन शब्दों में की जाए वो कम पड़ जाएंगे। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और यूं कहें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बड़े गर्व के साथ सेना के जवान, सेना की बहादुरी का नाम लेते हैं। हाल ये है कि एक तरफ, हालांकि मैं उसका जिक्र यहां पर नहीं करना चाहता, जो उनकी नई स्कीम है उसके बारे में एक शब्द भी उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा उड़ीसा भुवनेश्वर में पुलिस की अपराध शाखा ने पुलिस हिरासत में एक सैन्य अधिकारी की मंगेतर पर जिस तरह से यौन हमले किए हैं, वो मैंने सुना है, पढ़ा है, करीबियों से जाना है। उसके बारे में आप बोल नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं। ये उड़ीसा वही है जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह शासन बीजेपी का, प्रशासन बीजेपी का, पुलिस बीजेपी की। मामला ये भरतपुर पुलिस थाने का है। वहां के पूर्व प्रभारी निरीक्षक दीन कृष्ण मिश्रा, उप निरीक्षक वैशालिनी पांडा, सलिलामयी साहू, सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हांसद आरोपी बने हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उड़ीसा पुलिस ने बुधवार को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक सैन्य अधिकारी पर कथित हमले और उनकी मंगेतर से यौन उत्पीड़न के सिलसिले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है। निलंबन बात की बात है, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई चाहे जिस स्तर की हो, वो बात की बात है। उन्हें ये प्रोत्साहन दिया किसने? वो नारी बंधन की बात करने वाले, नारी शक्ति की बात करने वाले, चिल्ला कर नारी वंदन, नारी शक्ति की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जब सरकार बनी, महज 100 दिन से कुछ ज्यादा हुआ और वहां इस तरह की घटना होने लगी। इसका साक्षी इसके पहले उत्तर प्रदेश होता रहा, मध्य प्रदेश होता रहा, राजस्थान होता रहा,
छत्तीसगढ़ होता रहा, हरियाणा होता रहा, उत्तराखंड होता रहा, और अब उड़ीसा की बारी है। शांतिप्रिय लोग, अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही वर्षों पहले उड़ीसा का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता रहा कि तत्कालीन उड़ीसा सरकार भारतीय राष्ट्रीय खेल हॉकी को पुनर्जागृत कर रही है। वहीं आज की स्थिति है कि सेना के जवान के साथ बदसलूकी होती है और उसकी मंगेतर के साथ घिनौना कृत्य होता है। एक भी बीजेपी के नेता का कोई बयान अभी तक नहीं आता है, कोई नहीं बोलता है उस घटना पर, चुप्पी साध लेते हैं। और अखबारों, मीडिया चैनलों की हालत यह है कि कहीं कोने में आखिरी पेज पर छोटा सा समाचार लगा दिया जाता है। यह है नारी शक्ति का वंदन कि एक युवती के साथ थाने के अंदर पुलिसकर्मी यौन शोषण करते हैं, सामूहिक रूप से उसके वस्त्र उतरवा दिए जाते हैं, उसके साथ घिनौनी हरकत की जाती है। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, उस प्रदेश की सरकार को और समस्त उन राज्यों की सरकारों को जहां पर कि बीजेपी का शासन चल रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समाचार पत्र को उठा करके देखिए, पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक कहीं न कहीं आपको यौन शोषण महिलाओं का, युवतियों का, बच्चियों का जरूर मिलेगा। क्या ये सिखा रहे हैं आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को? शाखाओं में यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इस तरह से आप नारियों को पूजने का जो स्वांग रचते हो, कोई शक्ति का नाम ले ले तो आप बौखला उठते हो कि शक्ति का अपमान किया, और जो अपमान कर रहा है उसको प्रश्रय दे रहे हो। उन महिला पहलवानों का आज तक कोई न्याय नहीं मिला। आज भी वो कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ये कब तक चलता रहेगा? और कोई आपके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, आपकी सोच के खिलाफ चंद शब्द बोलते तो आप आग बबूला हो जाते हो, आप जान से मारने की धमकी देने लगते हो, जीभ काट लेने की बात करते हो, जुबान काट लेने की बात करते हो, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश आप ही हो और एक आपका अध्यक्ष है। इस घिनौनी घटना को लेकर के, इस शर्मनाक घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। ये मामला बहुत छोटा मामला नहीं है।
आपकी पूरी पार्टी, पूरी दिल्ली की हुकूमत अगर केवल राजनीति करना जानती है, शायद इसीलिए अभी तक आप इतने हमलावर हैं कोलकाता में। मैं ये नहीं कहता, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, पूरा देश हमलावर है। उन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हर देश का एक एक नागरिक शासन तंत्र के साथ खड़ा है, न्यायाधिकरण के साथ खड़ा है। लेकिन जो घटना उड़ीसा में हुई है, भुवनेश्वर में हुई है, भरतपुर में हुई है, वो कहीं से भी उससे कमतर नहीं है। बेटी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी सेना के जवान की मंगेतर हो, या किसी गरीब गुरबा के घर की बेटी हो, बहू हो, महिला हो, मां हो, उसके साथ अगर इस तरह का घिनौना कृत्य होता है तो पूरा आग सी लग जाती है, और लगनी भी चाहिए। ये सभ्य समाज है। ये आदमखोर भेड़िए हर जगह फैला दिए हैं आपने। क्या प्रधानमंत्री जी इस पर कोई सफाई देंगे? क्या गृहमंत्री जी इस पर कोई सफाई देंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? सेना के जवान के साथ जो कुछ भी वहां हुआ है, क्या रक्षा मंत्री जी कोई कार्रवाई करने के लिए आदेश निर्देश पारित करेंगे? उड़ीसा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से बंगाल की सरकार को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र रचा गया, उसी तरह से, उसी तर्ज पर इसी मामले को लेकर के उड़ीसा सरकार को भी बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए। बीजेपी की सरकार इस दूषित मानसिकता वाली सरकार, उनके नुमाइंदों को ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नुमाइंदे जिस पार्टी में हैं, वहां इससे ज्यादा की शायद कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतनी घिनौनी हरकत पुलिस थाने की, जिसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, सारा दायित्व है कि महिलाओं का, बेटियों का, माताओं बहनों का की रक्षा करे, वही पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कांस्टेबल थाने के अंदर इस तरह की घृणित कार्रवाई को अंजाम देते हैं। आखिर किसके ऊपर भरोसा किया जाए? ये देश किसके ऊपर भरोसा करेगा? ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोई भरोसा कर नहीं सकता है। सुरक्षा तंत्र आपका है कि उसमें नियुक्त अधिकारी कर्मचारी ही, अब जब वो सेना का जवान जो देश की सीमा पर पूरे देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वहां गया है, उसके साथ मारपीट और उसकी मंगेतर के साथ इस तरह की बदसलूकी,
हैवानियत की पराकाष्ठा है। और बात करेंगे नारी वंदन की, शक्ति वंदन की। अपने आप को शक्ति का पुजारी बताएंगे। अभी चंद दिनों के बाद नवरात्र आएगा, तो आप दिखाने के लिए आप जो है वो 9 दिन का व्रत रखेंगे, देवी के पुजारी बनेंगे, उपासक बनेंगे। ऐसे शासकों को शायद सत्ता पर रहने का अधिकार भी नहीं है। इस घिनौने कृत्य के लिए उड़ीसा और समूचे देश में बीजेपी शासित जो भी प्रदेश हैं, वहां की जो सरकारें हैं, वहां जो इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, उसे तो उखाड़ फेंकना चाहिए तत्काल। जैसे आप ही लोगों ने 12-13 के उस दौर में दिल्ली में जो घटना हुई थी निर्भया की बिटिया के खिलाफ, बिटिया के साथ, और आपने जो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था, उस एक नौटंकी जो की थी आप लोगों ने, आज समय आ गया है कि ठीक वैसा ही कुछ करके आप सबको गद्दी से उखाड़ फेंके और सख्त से सख्त सजा भी दिलवावे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं बहुत कल से ही मन बहुत दुखी था, और लगातार इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस देश में का माहौल ऐसा हो गया है कि यहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। आपकी बेटी, बहन, किसी भी परिवार में अगर कोई बेटी है, तो वो चाहे वो पढ़ रही हो, नौकरी कर रही हो, घर के बाहर जब निकलती है तो सांसें थमी रहती हैं जब तक वो वापस न लौट आए सकुशल। ये माहौल बना दिया है आपने। और इस तरह की किसी घटना पर एक शब्द नहीं निकलते हैं आपके। राजनीति करने के लिए किसी के ऊपर हमला कर दो, मरवा दो, पिटवा दो, कटवा दो, जीप कटवा लो, जीप जलवा लो, और अपने क्या कर रहे हो? मित्रों, इससे ज्यादा मैं कुछ आज बोल नहीं पाऊंगा। दिल बहुत दुखी है। ये घटना जो कुछ भी हुई है बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय। इन शब्दों का भी उसके आगे कोई मायने नहीं रखता है। आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।